हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य और बुध जब सप्तम भाव में युति बनाते हैं तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, इसे हम कहते हैं सप्तम भाव। और सप्तम भाव में सूर्य और बुध युति बना रहे हैं कि जैसा आप कुंडली में देख रहे हैं कि एक साथ बैठे हुए हैं। अब इन चीज़ों में हम एक चीज़ ये बताएंगे कि सूर्य और बुध की देखिए डिग्री के विषय में बात कर चुके हैं कि अगर वो ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, 6 से 7 डिग्री के बीच अंदर आ जाएंगे तो वहाँ पे बुध अस्त हो जाएंगे, तो बुधाति योग का वहाँ पे बुध के रिजल्ट्स खत्म हो जाएंगे, बुधाति योग खराब हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर वो 6 डिग्री के 7 डिग्री के बाद हैं, अगर बुधाति योग बना रहे हैं, तब वहाँ पे कैसे रिजल्ट्स होंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि सूर्य और बुध के बुधाति योग तो बन रहा है और बनने के साथ साथ और भी शुभ ग्रहों की उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बुधाति योग हम बता रहे हैं कि ऐसे परिणाम देगा। लेकिन अगर कहीं शुभ ग्रहों का साथ उनको मिल जाता है तो ये मान के चलिए उन बुधाति योग का बहुत बड़ा रिजल्ट अच्छा मिलता है, बहुत अच्छे शुभ परिणाम मिलते हैं। और एक चीज़ ये भी देखना हमें बहुत ज़रूरी होगा कि जो बुधाति योग बन रहा है सप्तम भाव में तो बन रहा है, ये भी हम ज़रूर देखेंगे किस राशि में बन रहा है। कि अगर कहीं मेष राशि में बन रहा हो सूर्य और बुध का बुधाति योग, तो वहाँ पे सूर्य क्या होंगे, सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तो वहाँ पे रिजल्ट्स और अच्छे हो जाएंगे। या कन्या राशि में बनेगा तो वहाँ पे बुध उच्च के हो जाएंगे, तो वहाँ पे रिजल्ट्स बुध के और अच्छे मिलेंगे। क्योंकि सप्तम भाव जो रिप्रेजेंट करता है वो विवाह, वो पति या पत्नी में से एक का होता है, पार्टनरशिप का भी होता है और बिजनेस का भी होता है। कि आप अगर बिजनेस पार्टनरशिप आप कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी पार्टनरशिप्स कैसी रहेगी। क्योंकि जैसे पति पत्नी होते हैं तो वो आपस में एक पार्टनर हैं, एक हस्बैंड वाइफ हैं। क्योंकि दोनों के बगैर, दोनों के मेन मिलाप के बगैर, दोनों की सहमति के बगैर कार्यों में दिक्कतें आएंगी। अगर आपसी समझ नहीं अच्छी बनेगी तो चीज़ों में समस्या आएगी, लाइफ में समस्या आएगी। ऐसे ही व्यापार है कि अगर हमने किसी से पार्टनरशिप की है तो अगर दोनों पार्टनरों का बिजनेस जो सोचने की क्षमताएं हैं वो बराबर अच्छे से एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो वो पार्टनरशिप अच्छी नहीं चल पाएगी और व्यापार अच्छा नहीं चलेगा। यहाँ पे सूर्य और बुध जब बैठे होंगे बलवान होंगे, तो एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि जब सूर्य और बुध यहाँ बैठे होंगे तो इस चीज़ को भी आपको देखना होगा कि अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहे होंगे, तो लग्न को इफेक्ट ज़रूर करेंगे। जब लग्न को इफेक्ट करेंगे तो ऐसे जातक जो है थोड़ा सा तेज तर्रार डिसीजन मेकिंग वाले हो जाएंगे। ऐसे जातक, उनकी पर्सनालिटी में एक अलग कार्य करने का तरीका, कार्य को कंप्लीट करना, किसी कार्य को शुरू करके उसको कंप्लीट अंत तक पहुंचाना, ये एक ऐसी लाइफ स्टाइल आ जाती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। और ये भी देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे राजनेता बनते हैं, जो ऐसे राजनेता जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक नया आयाम तैयार करते हैं। और उनकी लीडरशिप इतनी अच्छी होती है कि उनको पब्लिक के तौर पे बहुत ही पसंद किया जाता है और उनका लोग फेवर करते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे अभिनेता भी बनते देखे जाते हैं, क्योंकि इनका जो बुध होता है, बुध वाणी को बहुत ही प्रखर, बहुत ही मजबूत बनाता है, मृदुभाषी बनाता है, जिससे कि ऐसे जातक जो है वाणी से बहुत ही मधुर और स्पष्ट चीज़ों को समझाने वाले, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को उसकी बोली, उसकी भाषा बहुत आसानी से समझ में आती है और उससे लोग आकर्षित होते हैं। ऐसे जातक जिनके सूर्य और बुध सप्तम भाव में बुधाति योग बलवान होकर अगर बन रहा है, तो ऐसे जातकों से लोग आकर्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनकी भाषा कह लीजिए, उनकी पर्सनैलिटी कह लीजिए, कुछ भी कहें,
ऐसे जातकों की बातों को सुन के, उनकी पर्सनालिटी को देख के लोग आकर्षित हो जाते हैं और उनको बहुत ही पसंद करने लगते हैं, बहुत ही समझने लगते हैं। तो जिससे कि उनकी जो है ऐसे जातकों की पॉपुलैरिटी, ऐसे लोगों का फेवर बहुत अच्छा मिलता है। अब यहाँ पर बात करें कि अगर बलवान होकर बैठे हैं तो ऐसे जातकों के जीवन साथी से बहुत अच्छी बनती है और जीवन साथी के ज़िंदगी में आने से उनकी ज़िंदगी में कंटिन्यू ऊंचाइयों पे वो चढ़ते जाते हैं। एक दूसरे को समझना उनकी क्वालिटी होती है अगर बलवान होकर बैठे हैं ऐसे जातकों के। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सूर्य वहाँ पे बैठे हुए हैं तो स्वाभाविक बात है जो जीवन साथी होगा थोड़ा सा तेज़ होगा। तेज़ जैसे वो हस्बैंड की कुंडली है तो वाइफ तेज होगी, वाइफ की कुंडली है तो हस्बैंड तेज होगा। सीधी सी बात है, तेज होगा। लेकिन बुधाती योग अगर बलवान होकर चल रहा बन रहा है तो बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे, बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे और उसको आप लोग एक दूसरे से जो है आपस में डिस्कशन करके कोई भी कार्य अगर करेंगे तो कार्य करना पसंद करेंगे और कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे मेंटेन होंगे, रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी और ज़िंदगी में आप एक ऊंचाइयों को छुएंगे। यहाँ पे सूर्य और बुध का जब बुधाती योग बलवान होकर बनता है तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देखना है कि अगर वो बलवान होकर बन रहे हैं तो और ग्रहों का भी उनको कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। आपको बता दें, ऐसे बहुत कुंडलियाँ हैं जिनके आज की डेट में बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं जिनके सप्तम भाव में सूर्य उच्च के होके और भी ग्रहों का साथ मिल रहा है। तो आप, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जब सूर्य और बुध का बुधाती योग बनता है, सूर्य सप्तम में अगर उच्च के हैं और भी ग्रहों का साथ मिल जाए तो ऐसे जातक ज़िंदगी में एक नया आयाम बनाते हैं और ज़िंदगी में ऐसी प्रसिद्धि हासिल करते हैं जो पूरा संसार उनको जानता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर सूर्य और बुध यहाँ पे अगर नकारात्मक या क्षीण होकर यहाँ पे योग बन रहा है तो या नकारात्मक परिणाम दे रहा है तो वहाँ पे कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे जातकों को एक चीज़ बता दें, ऐसे जातक कहीं ना कहीं अपनी बातों को पहले रखेंगे और चीज़ों के उस पर अड़ेंगे जिससे कि इनके जो है व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और व्यापारिक चीज़ों में नहीं चलेंगे। अगर किसी भी चीज़ की बात कर लें कि अगर हमारी आपकी बात ही नहीं बनेगी तो आगे का कार्य कैसे चलेगा। तो ऐसा होगा कि अगर ये बिज़नेस करेंगे या राजनीति में होंगे या और कोई कार्य कर रहे होंगे तो जो कार्य करेंगे उसमें जब आपस में कोई बात को लेके ही विवाद मेंटेन हो जाएगा तो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। ऐसे जातकों को उनके जीवन साथी से भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके विवाद चलते रहते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं। और ऐसे जातक जो निगेटिव जब इफेक्ट बनता है तो कभी कभी यौन रोगों से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स उनको होती हैं या रोगों में भी दिक्कतें या यौन रोग भी उनको हो जाते हैं, ये देखा जाता है। और अपने संबंधों के प्रति, अपने कार्य के प्रति ये कभी कभी ऐसा भी आपको दिखा गया कि ये अपनी ही बात को मानते हैं, दूसरे की बात को नहीं मानते, जिसके कारण लोग इनको फिर वहाँ पे अवॉइड करना शुरू कर देंगे और उनको पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए नकारात्मक जब होते हैं तो चीज़ों में कभी कभी इनके अलग तरीके का अहंकार भी देखा जाता है जिससे कि भी ये प्रॉब्लम में आते हैं और कार्य अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये चीज़ हमको ज़रूर देखनी होगी कुंडली में कि अगर बुधाती योग बन रहा है तो सप्तम भाव में तो किन ग्रहों का साथ मिल रहा है, किस राशि में बैठे हुए हैं, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम पूरी तरीके से क्लियर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि सूर्य और बुध का बुधाती योग अगर बन रहा है किसी भी भाव में तो उसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। ये तो मैंने आपको एक बेसिक्स चीज़ों की जानकारी दी है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।